गांधी जी ने इस जो 5 नामों की सूची गई थी उसको खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को रहना है, जिसमें कि जो हमारे प्रधानमंत्री का जो कमेटी था उसमें नेता प्रतिपक्ष और ये प्रधानमंत्री तो थे लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने पहले वो सूची खारिज कर दी थी, लेकिन मोदी सरकार अपना जैसे हमेशा मनमानी करती है, उसने अपने आप रातों रात राष्ट्रपति जी से साइन करवा के और जारी कर दिया क्योंकि आज राजीव कुमार का अंतिम कार्यकाल था और आज उनका अंतिम दिन था, रिटायरमेंट वो ले चुके हैं। अब तो जो है कार्यभार भी शायद आज संभाल लें, लेकिन मीडिया में लगातार जो चल रहा है और अब सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि भाई ये सरकार का अधिकार है, उसके लिए उन्होंने कानून भी बना दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट एक निर्देश देती है कि उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना है, तो फिर क्या मतलब रह गया? जब आपको विपक्ष की कोई मर्जी ही नहीं लेनी है, जब विपक्ष से आपको बात ही नहीं माननी है, तो फिर अपनी मर्जी से कोई भी नहीं नियुक्त कर लो। फिर सिर्फ 1 से जब किसी चीज़ को पारित करना है, उसमें तीसरा कोई पक्ष है ही नहीं। 2 पक्ष सरकार के, 1 पक्ष विपक्ष का, तो कभी भी विपक्ष की मर्जी चल पाएगी? आपको लगता है सरकार हमेशा अपनी मर्जी चलाएगी? यही साबित होता है कि सरकार अपनी मर्जी का कठपुतली बैठालना चाहती थी। राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म हुआ, एक नए पपेट को बिठा दिया गया। अब चुनाव, लेकिन सुनवाई तो कल होनी है, तो सुनवाई में अगर कुछ ऐसा फैसला होगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार उस फैसले? सुनवाई क्या है? सुनवाई जब तक होगी कार्यकाल फिर बीत जाएगा, फिर 2 इलेक्शन बीत जाएंगे। अभी बिहार इलेक्शन आने वाला है, जब तक सुनवाई चलेगी कार्यकाल खत्म हो लेगा। क्या औचित्य रह जाता है इन बातों का? जब एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना अनिवार्य है, तो कैसे प्रधानमंत्री 2-1 से सहमति से घोषणा कर देते हैं मुख्य आयुक्त की? नहीं, कई खबरें चल रही है कि ऐसा कांग्रेस ने भी किया था जब टीएन सेशन थे, तो उस समय भी कांग्रेस ने लेकिन अपने मन से 2 सरकार को आयुक्त बना दिया था, चुनाव आयुक्त। लेकिन उसके बाद ही तो सारी बातें आई हैं ना सुप्रीम कोर्ट का। टीएन सेशन के बाद कितना पानी बह गया गंगा में, कितने आयुक्त आए गए, कितनी बार उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में मामले गए। अब आया है ना ये मामला तो कि इसमें एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहेंगे, तो आखिर क्यों नहीं किया गया ये पूरा? क्या लगता है चुनाव आयोग को पूरी तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा हैक कर लिया गया है? आप देखिए ना, तमाम इलेक्शन अभी महाराष्ट्र में वोटर फ्लोटिंग का मामला आया है कि एक नई तरह की साजिशें चल रही हैं, नाम कटे जा रहे हैं, नए नाम जोड़े जा रहे हैं, वो वोटर्स एकदम से आ जाते हैं और वोटिंग करके चले जाते हैं। क्या है, ईवीएम से अब मामला बहुत आगे का बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा हमारे यहाँ पे, जब ना तो पारदर्शिता ही नहीं है कोई भी? जब हम किसी भी पर्सन की नियुक्ति करते हैं, अगर हम चीफ जस्टिस की नियुक्ति ही जब पारदर्शी नहीं होगी, मुख्य आयुक्त की जो नियुक्ति है उसमें ही पारदर्शिता नहीं है, तो फिर बाकी की बातें तो फिर सब वही है। ये जो मामला कोर्ट में है, इसमें एक जो सुनने वाले जज थे वो सीजीआई खुद संजीव खन्ना थे, और उस कमेटी में भी उनको होना था जो कि चुनाव करती, लेकिन सरकार ने पहले ही कानून बदल दिया और सीजीआई जो है वो खुद उस फैसले से, मतलब उस सुनवाई से खुद को अलग कर लेते हैं, उसके बाद नियुक्ति हो जा रही है। तो ये सारा मामला क्या लग रहा है? और ज्ञानेश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं। जब जम्मू कश्मीर में आप देखिए, चाहे राजीव कुमार हो चाहे ज्ञानेश कुमार हो, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। एक पपेट को दूसरे पपेट का कार्यकाल खत्म हुआ, उसको रिप्लेस करना है। जैसे राजीव कुमार वैसे ज्ञानेश खन्ना, तो ज्ञानेश कुमार सॉरी, तो कुछ फर्क नहीं है दोनों में, दोनों सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अभी है, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में हर कोई है। आप देखिए ना, पीछे जितने भी जजेस के जो बयान आते हैं, राज्यसभा जाते, नहीं बोलना चाहिए हमें जुडिशियरी पे विश्वास है, लेकिन बाद के दिनों में जो सारे मसले आए हैं, राज्यसभा जाने से लेकर बाद में अलग अलग तरह की चीज़ों से उनको उनका बैकअप दिया जाता है जो भी है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि चंद्रचूड़ सिंह को क्या मिलने वाला है, उससे पहले जो जज थे उनको क्या मिला। तो ये बातें कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन ये है कि मीडिया उस पर, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर खुलकर बातें नहीं करता है। देश में रोज़ घटनाएं होती हैं, रोज़ कहते हैं कि हमारे संविधान के खिलाफ चीज़ें होती हैं, हमारे कानून के खिलाफ होती हैं, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति आकर नहीं बोल सकता, क्योंकि सबको डर लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है।